स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को बिहार का प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम से बहुत ही रिलेटेड है और ख़ास करके जो बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार से उनमें क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं कि आखिर बहुत काल समय पहले कैसे कैसे क्वेश्चन थे, यानी कि कैसे कैसे बनेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभ साक्ष्य किस युग के है? तो आपको बता दूं, ये है पूर्व प्रस्तर युग के, यानी कि उसी समय आदि मानव के बारे में पता चला। ठीक है, अगला जो है बिहार में पूर्व प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आपका सही आंसर होगा मुंगेर। सबसे पहले बिहार में मुंगेर में पता चला कि वहाँ पर आदमी जो है, यानी कि आदि मानव हो या मानव हो, वो रहते थे। ठीक है ना, पहले पता चला मुंगेर में, बिहार में। अगला जो है क्वेश्चन वह है बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका भी आपका आंसर सही हो जाएगा मुंगेर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित में से कौन है? तो आप लोग इसका जवाब देंगे चिरांद, यानी कि जो सारण है वो। बिहार में चिरांद यानी सारण एवं चेचरी, जिसको वैशाली कहते हैं, से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आपका सही आंसर होगा नवप्रस्तर युग। क्लियर। अगला जो सवाल है आपका वो है बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरक के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ये सभी, यानी चिरांद यानी सारण से, वैशाली से, सोनपुर एवं मनेर से। क्लियर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? तो इसका आपका सही जवाब होगा, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, बौद्ध मठ। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो है अधोलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सब सही है 8 का सी। मौर्यकालीन मगध साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में तमिलनाडु तक था। ये बात गलत है, यानी कि ये सही नहीं है। अगला जो है वो है 9। आपका निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मगध में क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए प्रातः शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऋग, साम, अथर्ववेद। क्या होगा? अथर्ववेद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधव विदेह नामक राजा का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये बहुत पहले की बात है, आप लोग इतिहास देख सकते हैं कि उस समय माधव विदेह नाम के राजा सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें उल्लेख है उनका नाम। तो अगला जो है वह है बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंगुत्र निकाय। अंगुत्र निकाय। तो ये जो है, सबसे पहले बता दूं मैं कि महाजनपद, यानी कि हम लोगों का बिहार जो है 16 भागों में पहले बटा था। जिस समय स्टार्टिंग हुआ था ना, उस समय जब राजा होता था, उस समय की बात है। अगला जो है नालंदा के सराय टीला में उत्खनन यानी खुदाई से प्राप्त हुआ है क्या है? तो इसका सही आंसर है पाल काल का बौद्ध विहार। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए उपयुक्त में से सभी, यानी कि मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मर्योत्तर बिहार के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन यानी खुदाई कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन है? तो यानी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कनिंघम जी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है नालंदा स्थित नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो इसका भी सही जवाब आप लोग बता देंगे, क्या हो जाएगा? कनिंघम जी। अगला सवाल जो है बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि कैसी थी? तो आपको पता ही होना चाहिए, ये ब्राह्मी लिपि थी।
अगला जो क्वेश्चन है वह है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, राजनीति नीतियाँ पर ही बात करेंगे। तो राजनीति नीतियाँ इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वह है अपसड यानी गया से कहते हैं, गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो किसके है, तो इसका सही आंसर है रामायण के। फिर अगला जो क्वेश्चन है वह है बिहार सहित पूर्व भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो कब हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा आपका उत्तर वैदिक काल में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो लोहे का उपयोग। तो इस तरह से आपको मैं 20-20 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के हमेशा आऊँगा, और आप लोग जो है इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे या इसको नोट करके रखेंगे। बिहार का जो इतिहास है ये ख़त्म होने के बाद सब सीरियल बाय आपको बताऊंगा, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि जब भी इस वीडियो का अपलोड किया जाएगा आपके पास नोटिस चला जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।